ओम शांति। एक छोटा सा बच्चा एक दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है, क्या यहाँ ईश्वर मिलता है? मेरे पास 1 रुपया है, क्या 1 रुपये में यहाँ पर ईश्वर मिलेगा? दुकानदार हंसता है और उसे भगा देता है। दूसरे दुकान में जाता है, पूछता है, क्या 1 रुपये में यहाँ ईश्वर मिलेगा? दूसरा दुकानदार भी भगा देता है। ऐसा करते करते कई दुकानों में जाता है। हर तरफ से उसे डांट फटकार या हंसी प्राप्त होती है। फिर भी वो दृढ़ता से एक दुकान, तीसरा दुकान, चौथा, ऐसे 40 दुकानों में घूमता है और हर दुकान में वो छोटा बच्चा एक ही प्रश्न पूछता है, क्या यहाँ ईश्वर मिलेगा? 40 दुकान होने के बाद वो एक और दुकान में आता है और एक बूढ़ा दुकानदार वहां बैठा है। उस दुकानदार से फिर वही प्रश्न पूछता है, क्या यहाँ ईश्वर मिलेगा? वो दुकानदार कहता है, हाँ मिलेगा। तब उस बच्चे के मन में आशा जागती है और वो बच्चा कहता है, मेरे पास 1 रुपया है, क्या 1 रुपये में ईश्वर मिलेगा? वो दुकानदार कहता है, हाँ बिल्कुल मिलेगा, 1 रुपये में तो मिलना ही है, पर तुम करोगे क्या? खरीदना क्यों है? वो कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, हम लोग बहुत गरीब है और सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है उसने कहा है कि अभी तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो दुकानदार उस बच्चे को पानी की एक बोतल देता है और कहता है, ये बोतल जाकर अपनी माँ को पिला देना, इससे वो बच जाएगी। ये ईश्वर का दिया हुआ पानी है। वो बच्चा बहुत खुश होता है, वो बोतल लेता है, अपनी माँ को पिलाता है और थोड़े ही समय में उस वार्ड में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, ऑपरेशन की डेट फिक्स हो जाती है, वहां से उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है और लास्ट में जब बिल आता है तो बिल देखकर उस माँ के होश उड़ जाते हैं। इतना पैसा तो हम दे ही नहीं सकते। पर वहाँ के स्टाफ उसको बताता है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल पे हो चुका है और जिसने किया है उसने एक खत छोड़ा है आपके लिए और उस खत में लिखा था कि मैं वही दुकानदार हूं जिसके पास आपका बेटा आया था और उसके पास 1 रुपया था और वो ईश्वर को खरीदना चाहता था और क्या 1 रुपये में ईश्वर को खरीदा जा सकता है? वो प्रश्न भी पूछता है उस खत में
और कहता है करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी लोग ईश्वर को नहीं खरीद सकते, परंतु आपके बेटे का जो विश्वास था, अगर ऐसा अटूट विश्वास है तो करोड़ों की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपए में भी उस परमात्मा को खरीदा जा सकता है। और ये सारा पेमेंट मैंने ही किया है। अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, अटूट स्नेह, वो जो निर्बंधन है, वो जो परम है और जो विराट है, उस परम को और उस विराट को और उस निर्बंधन को भी हम अपने प्यार की डोर से खींच कर बांध सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। द लव ऑफ गॉड, द डिवाइन लव सर्वोच्च है। वो प्यार, उससे प्यार करना आत्मा का स्वभाव है। परमात्मा प्रेम चेतना का स्वभाव है। जब आत्मा अपने स्वभाव से दूर चली जाती है तो ही दुखी होती है। उस डिवाइन लव को, उस ईश्वरीय प्रेम को, उस दिव्य प्रेम को स्वभाव बना लेना, जो कि है, तो हृदय में, चित्त में, बुद्धि में, रोम रोम में, रोए रोए में उस एक की याद समा जाए। ये कहानी हमने 23 तारीख को पढ़ी थी रात को। 22 तारीख को सुबह उठे तो ये विचार था कि ऐसा कुछ लिखे कि जिसमें बाबा 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 यही शब्द बार बार हो। तो बाबा की कुटिया में 2 और 2:30 के बीच जब बैठे थे तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर बुद्धि में आए, जो कि 4 बजे के बाद लिखे। वो ये शब्द थे, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर श्वास सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा, इन आंधी तूफानों में मैं खो न जाऊं, मैं बाबा खो न जाऊं, मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निःशब्द फैली छाया, तेरे ही सहारे अब तो निकला अकेले बाबा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा,
दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ये लिखा और ऐसे के ऐसा बिना किसी करेक्शन के, सोचा करेक्शन बाद में करेंगे, वैसे ही भेज दिया भाई जी को, और उन्होंने कल ही उसको गाकर भेजा और कहा कि अभी गला ठीक नहीं है, ठीक होने के बाद दोबारा गाऊंगा। तो ये रफ रिकॉर्डिंग है इस गीत की, और इसी गीत से आज की इस भट्टी की शुरुआत करेंगे। सभी स्थिर। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्हीं से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। आज से अगले 21 दिनों तक ये दिव्य क्रांति जो हृदय में दिव्य प्रेम को जन्म देगी, और जो प्रेम है ऑलरेडी उसमें और दिव्यता भरेगी, इसलिए इसमें टोटल 46 मुरलियों का अध्ययन होगा, और रोज अगले 21 दिन तक एक मुरली पर टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा टोटल 33 अव्यक्त मुरलियाँ हैं 1979 की,
तो हर दिन एक मुरली पर टेस्ट होगा, पहले 9 दिन, और जो बचे हुए 12 दिन है उसमें 2-2 मुरलियों पर टेस्ट। तो ये है टेस्ट का। और 46 जो मुरलियाँ है वो यहाँ पर रोज सुबह डिस्कस होगी, उस पर होमवर्क होगा। इस डिस्कशन से पहले रात को ही रीडर्स क्लब में वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी होगी, और रीडर्स क्लब उन आत्माओं के द्वारा सुनाया जाएगी मुरली जिन्होंने पिछले एमैट 6 में 100 आउट ऑफ 100 अर्थात 100% मार्क लिए हैं, 50 आउट ऑफ 50। इस भट्टी के 5 नियम होंगे। पहला, जो आज की मुरली है उसमें भी जो आया है, आज की जो पहली मुरली है 5-1-77 में, उसमें बाबा ने कहा अमृत वेला बाबा 2 प्रकार के बच्चे देखते, एक वो बच्चे जो अधिकार वाले हैं, जो अथॉरिटी वाले हैं और जो बाप से बातचीत करते हैं, और दूसरे वो बच्चे हैं जो उल्हाने देते हैं, कंप्लेंट करते हैं। तो अगले 21 दिनों तक इन 5 नियमों का पालन करना है। नियम नंबर 1, अमृत वेला। अमृत वेले में 3 बातें। पहली बात, 4 धाम की मानसिक यात्रा, मन से मधुबन के 4 धाम की यात्रा करनी है। जो बाहर रहते हैं वो, और जो यहाँ रहते हैं वो भी। दूसरा, 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरुआत करेंगे परमधाम से। देवता रूप, द्वापर में पूजनीय रूप, संगम में ब्राह्मण और फिर फरिश्ता। और तीसरा क्राइटेरिया और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, जो पिछली भट्टी में 11 पॉइंट अमृतवेला चेक लिस्ट दी थी, सकाश चेक लिस्ट, उसका पूरा एक चार्ट भेजेंगे 21 दिनों का। वो चार्ट आपको प्रिंट आउट लेनी है और उसको टिक मार्क करना है रोज। वो 11 पॉइंट, कौन से 11 पॉइंट थे? सबसे पहली सकाश, 5 इंद्रियों को सकाश, अपने ही शरीर को सकाश। ये इंद्रिया बहुत चंचल है, इनको बिना योग बल के शांत नहीं किया जा सकता। संसार में बहुत सी टेक्निक्स है सेंसेस को कंट्रोल करने की, पर सबसे पावरफुल टेक्निक है योग बल। केवल अशरीरी अवस्था में ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, क्योंकि शरीर से आसक्ति सबकॉन्शियस माइंड के तल पर है। तो बहुत गहरे तलों में जाकर इस आत्मा में जो आसक्ति है इस देह के प्रति, उसको तोड़ना है। वो भाषण देने से नहीं टूटेंगी, वो पढ़ने से नहीं टूटेगी, टेस्ट देने से नहीं टूटेगी, वो किसी कर्म कांड से नहीं टूटेगी, मेडिटेशन से नहीं टूटेगी, ब्रह्मचर्य मात्र से नहीं टूटेगी, किसी पर्टिकुलर डाइट से नहीं टूटेगी। नॉट बाय रिचुअल्स, नॉट बाय सेलिबसी, नॉट बाय फूड। उसके लिए कुछ तो और गहरा अभ्यास, शरीर से पृथकता का अभ्यास। तो सबसे पहला 5 इंद्रियों को सकाश, दूसरा 5 तत्वों को सकाश, तीसरा 5 खंडों को सकाश, छठवा 5 महासागर को सकाश, अगला 5 सत्ताओं को सकाश, अगला 5
5 प्रकार की आत्माओं को सकाश, 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को सकाश, 5 प्रकार की विशेष आत्माओं को सकाश, 5 मधुबन के धाम, ऊपर के 5, नीचे के 5, 5 प्रकार के बाबा के बाहर के स्थान, 5 विकारों को भस्म करना। ये सब पिछली भट्टी में सबने किया भी है और रोज का चार्ट भी भेजा है, इसलिए नई प्रैक्टिस नहीं है, वही पुरानी है। पर पुरानी को ही क्या करना है, अब इस बार एज अ क्राइटेरिया करके लिया है, रोज अमृत वेला ये काम करना है। अमृत वेले भूल गया तो दिन भर में करो, पर करो। और क्या 5 बचा है? 5 हो गए। तो वो चार्ट, 5 सत्ता बोल दिया, तो वो जो एक चार्ट भेजेंगे उसका प्रिंट आउट निकालना है और अमृत वेला याद से एज अ प्रैक्टिस। ये पहला रूल है इस भट्टी का। दूसरा है ये जो डीके टेस्ट होंगे, दिव्य क्रांति टेस्ट, आज चालू होगी टेस्ट। आज जो पहली मुरली है 1 जनवरी 1979 की, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग मुरली है, सकाश के ऊपर मुरली है, आत्माओं की पुकार के ऊपर मुरली है, हमारे कर्तव्य क्या है उस पर मुरली है। आज उसकी टेस्ट होगी। टेस्ट का टाइम होगा 12 बजे से, कल दोपहर को 12 बजे से कल सुबह 5 बजे तक जैसे पिछली बार था। और इस बार का नियम है हर एक को कंपलसरी इसमें पास होना है या पास विद ऑनर, अर्थात 8 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिलाने हैं। यह है पास विद ऑनर, अदरवाइज 5 मार्क्स मतलब पास। 5 से नीचे तो किसी भी हालत में मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट को इसी रीति से डिजाइन किया गया कि कोई इस मुरली को पढ़े बिना भी पास हो जाए, ऐसे प्रश्न है उसमें। प्रश्न ऐसे है कि जिसने मुरली को हाथ भी नहीं लगाया है वो भी पास हो जाए, केवल बुद्धि का प्रयोग करना है, दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया जाए, हिंदी ग्रामर का प्रयोग किया जाए, आती जाती क्या आता है वो समझना है, शब्दों को समझना है कि यहाँ पर क्या शब्द फिट होता है, कौन सा शब्द फिट नहीं होता है, परंतु अच्छे से पढ़नी है मुरली, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कितना पैरा है, क्या हेडिंग है, मुहावरा है क्या, कोई कहावत है क्या, कोई इंग्लिश शब्द कितने हैं, भाषाएं कितनी है, सब कुछ। और आराम से देनी है एग्जाम, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई लोड से। पुरुषार्थ इसी मुरली में बाबा ने कहा टू मच बिजी हो गए, पर हायर स्टेज जो है वो है फ्री स्टेज। जितना मन रिलैक्स होगा, टेंशन रहित होगा, उतना अच्छा। यह है दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है डाइट का। चौथा क्राइटेरिया है स्लीपिंग याद मंत्र। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, इस मुरली में जो आज रिवाइज करेंगे 5-1-77 की, उसमें कहा है लास्ट में, सोते हुए भी बाप की याद में सो जाओ। तो ये एक मंत्र है जिसको भक्ति मार्ग में मंत्र मेडिटेशन कहते हैं, और ये हम एक बार कर चुके हैं। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूं, यह है महामंत्र। जब भी सोने जाओगे क्या करना है, मंत्र को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। मंत्र कौन सा है? मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूं। अनलिमिटेड टाइम्स, जब तक नींद ना आए तब तक रिपीट करते जाओ। मन भटकने लगे फिर याद दिलाओ उसको कि मुझे ये मंत्र जाप करते हुए ही सोना है। दोपहर में सो, जब भी सो, लेटते ही मंत्र जाप चालू, मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं आत्मा निरंतर शिव। इसी मंत्र की धुन, इसी मंत्र का जाप, ये महामंत्र है। एक ही तो मंत्र दिया है, मन मना भव। एक बार शुरुआत में बोल दो मन मना भव, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। मन मना भव, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। रिपीट 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 रिपीट। Repetition is the mother of learning.
और केवल 3 ही समय है मुख्य रूप से जब हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जागता है। सुबह अमृत वेला, उठते ही शक्तिशाली संकल्प, और रात को सोते समय। सोते समय रिपीट करते 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 सो जाओ। वो कॉन्शियस में जो दोहराया जाता है वो सबकॉन्शियस में अपने आप प्रवेश करता है। जितना जोर से, सप्रेशन से नहीं, धीरे धीरे होगा। रिपीट करते जाओ और सहज रिपीट करते जाओ, ये सोचकर नहीं, ये अंतर्मन में चला जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं होता है खास, वो चिंता विंता करते हैं क्या? इसलिए बचपन में जो सुनी हुई बातें होती है, बचपन में जो चीजें हो जाती है वो कहाँ चली जाती है? आर पार। बचपन में व्यक्ति भाषा सीख जाता है, अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलता है, विदेश में 50 साल गुजारे, कभी बोला नहीं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, पर जैसे ही कोई मिल गया तुरंत चालू, और फ्लुएंटली। क्यों? क्योंकि बचपन से नहीं, बचपन में सीखा है। और बचपन में हम जब भाषा सीखते हैं तो ग्रामर सीखते हैं क्या? ग्रामर तो स्कूल में जाने के बाद पता चलता है, और वो भी, उसमें भी फेल होते रहते हैं। पर भाषा तो पहले ही सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सुने हुए शब्द होते हैं सीधा भीतर चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, याद करो, रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। नींद ना आए तो भी करते जाओ। कुछ दिन पहले साकार मुरली में था, संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, तूफान आएंगे, स्वप्न आएंगे, फिर भी बहादुर रहना है, डरना नहीं है। अभी अभी मुरली में था ना, 2-3 दिन पहले ही था, 4 दिन पहले। बहादुर रहना है, डरना नहीं है। संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, तूफान आएंगे, अगले लाइन में था स्वप्न भी आएंगे। बाबा ने तो ये कहा ही नहीं है कि ये सब नहीं होगा, ये सब होगा, पर बहादुर रहना है, डरना नहीं है। नींद नहीं आएंगी, करवटें बदलते रहोगे, फिर भी मैं आत्मा शिव बाबा की याद में करवटें बदल रही हूं। मंत्र मेडिटेशन, स्लीपिंग याद मंत्र। और 5वें नंबर का क्राइटेरिया, कंपलसरी 30 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कंपलसरी। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए हर बात के लिए टाइम है, ये एक ही चीज है जिसके लिए टाइम ही नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अमृत वेला टाइम फिक्स है, मुरली के लिए समय, परंतु फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो आपको हम अगले 1 या 2 दिन में, रविनेश भाई, आपको एक वीडियो बनाना है 30 मिनट्स का, जिसमें नॉन स्टॉप एक्सरसाइज होगी। तो जो लोग खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं उन्हें तो किसी को देखने की जरूरत नहीं, उनकी अपने सेट रूल्स है, 10 एक्सरसाइज बनी हुई है। जो कुमार और कुमारियां है, जो कुमार है और अधर कुमार है वो जिम जा सकते हैं, जो नहीं जाते अपनी एक्सरसाइज खुद ही करते हैं उनके लिए ठीक है। कुमारियां है या तो जिम जाती है या तो नहीं जाती है, तो खुद अपनी एक्सरसाइज का एक रूल बना लो। जो माताएं हैं जिनको कुछ भी पता नहीं एक्सरसाइज का, तो रविनेश भाई आप एक 30 मिनट्स का एक्सरसाइज सेशन बनाएंगे, जिसमें 30 मिनट्स का वीडियो आज या तो शाम को या तो कल तक पोस्ट कर देंगे। तो उसको सामने रखना और जैसा वो करते हैं वैसे चालू करना, नॉन स्टॉप। उसमें 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं होगा, नॉन स्टॉप वीडियो होगा वो 30 मिनट्स का। हाँ, म्यूजिक तो डालेंगे, बिना म्यूजिक के नहीं डालेंगे, पावरफुल म्यूजिक डाल देंगे। जो सामने रखेंगे, तो रविनेश भाई आपको फेमस करना है आप फेमस हो जाओगे अभी, ठीक है? तो उसमें सब प्रकार की एक्सरसाइज होगी, बता रहे हैं, उसमें सब प्रकार की एक्सरसाइज होगी। एक तो बैठी हुई हो सकती है, खड़ी हुई हो सकती है, स्टैंडिंग हो सकती, स्टैंडिंग, सिटिंग, हर पोज में। पर उसमें सब प्रकार का स्ट्रेचिंग होना चाहिए। मोस्टली इट विल बी अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ कुछ लोग बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करते, ना तो एक्सरसाइज करते, ना तो कुछ करते, कुछ भी नहीं करते, जीरो है, जीरो।
और जो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारी बातें आ सकती है। उसमें वॉकिंग आ सकती है, जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, उसमें थाई ची, शिगोंग, योगा, आसन, डांस, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, पर वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। बॉडी जुम्बा, बॉडी को बेंड करना है, बेंड, सो दैट यू डू नॉट ब्रेक। जो बेंड करते हैं वो ब्रेक नहीं होते। तो इस भट्टी का ये कंपलसरी नियम है, 30 मिनट एक्सरसाइज। जो कुमार होंगे वो तो जिम चले जाओ तो बहुत अच्छा, अदर कुमार भी जा सकते हैं। नहीं जाना है, अच्छा नहीं लगता, तो खुद ही अपनी होम जिम करो। जो बहनें हैं, टीचर्स बहनें हैं, वो अपने घर में ही, सेंटर में ही कुछ एक्सरसाइज सेट रूल तैयार करो। या तो ये जो अभी 30 मिनट की एक्सरसाइज का वीडियो आएगा, उसको आपको सीख लेना है और वो करते रहना है, पर करना जरूर है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कहा प्राणायाम, आसन, योगासन, एनीथिंग, बट कंपलसरी एक्सरसाइज। तो ये है इस भट्टी का पांचवा रूल। बचा हुआ कौन सा है? डाइट। तो उसमें दो ही बातें हैं। पहला, 100% वीगन, अर्थात नो एनिमल प्रोडक्ट, नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट्स। नट मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, सोया मिल्क आता है, बादाम का मिल्क आता है, काजू का मिल्क आता है, नारियल का मिल्क आता है। जो मिल्क लेना चाहो वो ले सकते हो, एक छोड़कर। पिछली कई सारी मूल्यों में क्लासेस में बता चुके हैं कि वर्तमान समय, पहले जो था वो समय अलग था, 50 साल पहले, 30 साल पहले। इस समय जो है उसमें भयंकर 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 हिंसा है, बहुत भयंकर कार्मिक अकाउंट है। और इसमें असंख्य हजारों वीडियोस है, लिटरेचर तो इतना है। अभी ये प्रश्न है ही नहीं, कोई ये पूछे कि तुम विगन क्यों, अब प्रश्न ये है कि तुम अब तक क्यों नहीं हो, तुमने अब तक क्यों नहीं छोड़ा। अब प्रश्न ये है। अगर कोई डॉक्टर कुछ भी पूछे तो उनको ये कहना है कि तुमने खुद अपना होमवर्क नहीं किया है। अभी तो कार्डियोलॉजिस्ट कितने सारे, उनकी स्टडीज आ गई है, कितने सारे रिसर्च पेपर आ गए हैं। और वो सब छोड़ो, आध्यात्मिक जहाँ है वहाँ कर्म का एक भयंकर बंधन है। वो बछड़ा दर्द में रहता है, उस माँ का। वो दूध हमारे लिए है ही नहीं, उसे बेरहमी से अलग कर दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, प्रेग्नेंट किया जाता है गाय को, मशीन लगाई जाती है। वो सारे वीडियोस, माँ का दूध नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देख लेना एक बार। हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, गुजराती में है। 2 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री है। और वो पिछले भट्टियों में सारा कुछ शेयर हो चुका है, कई बार कर चुके हैं। वो 12 वीडियोस वापस देख लेना एक बार, जब जब समय मिले। इसके बारे में जितना लिटरेचर अवेलेबल है उतना सारा पढ़ो। इतना दर्द, इतनी उसकी पुकार, उसकी चित्कार। हमारा आइसक्रीम, हमारा पनीर, हमारा चीज, हमारा घी, कितना दर्द है उसमें समाया हुआ, कितनी पीड़ा है उसमें, कितनी भयंकर हिंसा है उसमें। 100% वीगन। रूल नंबर 2, जो 3 बार कुक्ड मील ले रहे हैं वो एक बार रॉ कर दो। जो तीनों बार पका हुआ भोजन खा रहे हैं वो एक बार कच्चा, कच्चा ही सच्चा, कच्चा ही पक्का है। जो तीनों बार पका हुआ खा रहे हैं वो तीनों बार में एक बार रॉ कर देंगे। रॉ में क्या आता है? रॉ में फ्रूट्स आते हैं, रॉ में वेजिटेबल्स आते हैं, रॉ में लीव्स आते हैं, रॉ में सीड्स भी आएगा, रॉ में स्प्राउट्स भी आएगा। जूस अगर लेना है तो जूस, स्मूदी बनानी है तो स्मूदी, एनीथिंग। पर तीनों बार पका हुआ भोजन खाना अर्थात शरीर के साथ अत्याचार करना है, शरीर को बीमार बनाना है। तो जो 3 बार पका हुआ खा रहे हैं वो 3 बार की जगह 2 बार पका हुआ करेंगे, एक बार रॉ। जो 2 बार पका हुआ खा रहे हैं वो एक ही बार कर देंगे।
और जो एक बार पका हुआ खा रहे हैं और जिनके शरीर को आदत पड़ गई है एक ही बार पका हुआ खाने की, वो धीरे धीरे अगले 21 दिनों के लिए, ये क्राइटेरिया केवल 21 दिनों का है, अगले 21 डेज, उसके बाद जो करना है आपकी इच्छा, फ्री है। जो एक ही बार पका हुआ खाते हैं वो उस एक बार को भी छोड़ के 100% रॉ पर आ जाएंगे। 100% रॉ अर्थात संपूर्ण अपक्व आहार, सन कुक्ड फूड, सूरज ने जो पकाया हुआ है वो आहार। नेचर्स फर्स्ट रूल है वो, नेचर्स फर्स्ट लॉ है वो। जितना इस शरीर में नमक डालते जाओगे वो बीमार होते जाएगा, जितना इस शरीर में मसाले डालते जाओगे वो बीमार होते जाएगा, जितना इस शरीर में तेल डालते जाओगे वो बीमार होते जाएगा, जितना इस शरीर में अनाज डालते जाओगे वो बीमार होते जाएगा, जितना इस शरीर में दूध और दूध से बनी हुई चीजें डालते जाओगे कार्मिक अकाउंट बनेगा। इसलिए एक नई यात्रा है ये। भट्टी केवल मुरलियों की भट्टी नहीं है, ये माइंड को क्लियर करने की, शरीर को स्वस्थ बनाने की भट्टी है, क्योंकि जहां हेल्थ ही नहीं है वहां स्पिरिचुअलिटी फेल है। शरीर के रोगों से मुक्त हो जाना है, ये लक्ष्य है। इसी मुरली में बाबा ने कहा है लक्ष्य लक्षण को बहुत ऊंचा रखो, स्मरण में रखो। तो ये 5 क्राइटेरिया बताए। पहला क्राइटेरिया, अमृत वेले में 5 चार धाम की यात्रा मानसिक, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लिया, और जब फरिश्ता में पहुंचे तो फरिश्ता बनकर उड़ो और इन 11 स्थानों को सकाश देते जाओ। इधर सकाश उधर सकाश, कंपलसरी सकाश देनी है, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी है, बहुत उदास है, तड़प रही है। कल भी बाबा ने कहा दुआएं देनी है उनको। उसके बाद में ये जितनी टेस्ट होगी हर एक टेस्ट देनी है, चाहे पढ़ाई हो या पढ़ाई ना हो, पर उसके लिए पढ़ेंगे तो अच्छा है। और लक्ष्य रखो, एक बार पढ़ लिया छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाओ, स्पेस्ड रेपिटेशन। उसके बाद एक बार फिर से पढ़ लो, फिर छोड़ दो, फिर एक बार फिर पढ़ लो। ऐसा 2-3 बार पढ़ने के बाद शाम को आराम से टेस्ट देनी है, जल्दी नहीं करनी है टेस्ट देने की। डाइट का बताया 100% वीगन, दूध के बिना रह ही नहीं सकते, तो ये नट मिल्क्स जो बताया है उनका एक्सपेरिमेंट करो, उनका प्रयोग करो। और शिफ्ट कुक्ड से रॉ की जर्नी चालू करनी है। जो 3 बार लेते हैं वो एक बार कर देंगे, एक बार रॉ कर देंगे। जो 2 बार कुक्ड लेते हैं वो 2 में से एक बार रॉ कर देंगे। जो एक ही बार रॉ ले रहे हैं ऑलरेडी वो टोटल रॉ कर दो। और प्लस वाटर का इंटेक अच्छा रखो ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। 2 से 2.5 लीटर तक पानी। और इसमें रॉ पर जब है तो टाइम का लिमिट नहीं है, किसी भी समय जब जब भूख लगे तब खाना। और क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है। केले खाना, एक बहन है जो 52 केले खाती है रोज, पतली दुबली है, विदेश की, पर केले के अतिरिक्त कुछ खाती ही नहीं है। केला उसका परम आहार है। मोनो, ऐसे दिस इज कॉल्ड मोनोफ्रूटेरियन, ये बहुत हायर स्टेज है, पर उसने पहले सब कुछ कर चुकी है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग किया है। फास्टिंग करना नहीं है, कोई भी उपवास रखना नहीं है, ड्राई फास्ट नहीं करना है, वाटर फास्ट नहीं करना है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग नहीं करना है। इस भट्टी में, इस भट्टी का नियम क्या है? अनलिमिटेड। सुबह उठते ही खाने का विचार करो, क्या खाऊं क्या खाऊं खाऊं, जो खाना है खाओ, बट वो जो खा रहे हो वो रॉ होना चाहिए, अपक्व होना चाहिए, कुछ नहीं बढ़ेगा। प्रकृति, प्रकृति जो भी है उससे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी होती है अप्राकृतिक खाने से। कितने डायबिटिक पेशेंट्स है विश्व भर में जो 100% फ्रूटेरियन डाइट पर है और जिनके सारे डायबिटीज के इंसुलिन वगैरह सब चला गया। एक पेशेंट थी, कोविड से पहले आई थी, गांव की पेशेंट, गरीब आदिवासी, ग्रासिया, उसको शुगर निकला, 400 शुगर था। उसको हमने दवाइयाँ चालू की, इंसुलिन चालू किया, घर भेजा। एक बार फिर मिलने आई, फिर कोविड चालू हो गया, फिर 2 साल आई नहीं।
फिर आई अगली बार, हमने कहा सब चालू है ना? वो कहा कहाँ का चालू है, सब बंद है। कहाँ जाऊं? गाँव की है वो। तो मैंने कहा शुगर एक बार चेक कर किया, शुगर चेक किया 80 या 90 नॉर्मल। हमने कहा क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं, गांव में वो नीम का झाड़ था, उसके पत्ते ही खाती रही दिन रात। ग्रीन जूस, ग्रीन लीव्स, इनिशियल स्टेजेस में इन सब का आधार ले सकते हैं। स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में अपने ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए, ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं, तो सब फेल। परफेक्शनिज्म नहीं बनना है, धीरे धीरे आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा फ्री रखते हुए इस यात्रा की शुरुआत करनी है। तो ये हो गया भट्टी के क्राइटेरिया। अब आ जाओ आज की मुरली। तो 5-1-77 की मुरली है, जिसमें बाबा ने शुरुआत की, जो बच्चे नयनों में समाये हुए हैं उनके लक्षण क्या है, और पूछा है कि कौन नजदीक, कौन है, नैनो में वाले या दिल वाले? हर एक की अपने अपने ओपिनियन है, किसने कहा दिल वाले, किसने कहा नैनो, दिल वाले, किसने कहा नैनो वाले। बाबा ने कहा तुम सब त्यागी तपस्वी आत्मा हो, इसीलिए ऐसी आत्माओं को फेल नहीं किया जाता है। ये बाबा को अच्छा नहीं लगता फेल करना, इसलिए सभी पास है, इसलिए सभी पास है। और जो ऐसी आत्मा होती है उनके बुद्धि में बाबा और ब्राह्मण उनकी यही सृष्टि है, इसके अलावा और उनकी कोई सृष्टि ही नहीं है। यही वो प्रभु प्रेम में डूबे रहते हैं, खोए हुए रहते हैं। और इस मुरली में बाबा ने एक शब्द बोला है जिसके 3 अर्थ बताए हैं। पास, कौन से 3 अर्थ है? उसमें से 2 इंग्लिश है, एक हिंदी है। एक है पास रहना, एक है पास होना, और तीसरा है पास करना। उसमें से 2 इंग्लिश अर्थ है, पर इस पास शब्द के शब्दकोश में कम से कम 40 अर्थ है। उसमें से कुछ अर्थ हम आपको बताएंगे। बाबा हमेशा ये 3 बताते, पर इंग्लिश के 2 ही शब्द है। एक पास, तो वो हिंदी वाले पास को इधर पास बना दिया, तो बाबा के पास रहना। नाउन के 40 अर्थ है और वर्ब के 40 अर्थ है। ऐसे 80 अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। उसमें से कुछ फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। तो पास अर्थात बाबा ये 3 बातें तो बताते हैं, तो उसमें से तो पास कर लेना। जो भी जीवन में परिस्थितियां आई उनको क्या करना? पास। पेपर जो आया उसको क्या करना? पास। ये दूसरा। एक और एक अर्थ है टू लेट गो विदाउट नोटिस, ओवरलुक कर देना, कि ये चैप्टर के पहले 2-3 चैप्टर पास करो, तीसरे चैप्टर पे आ जाओ, मतलब ध्यान, ओवरलुक कर देना, छोड़ देना। तो पास का एक अर्थ क्या है? छोड़ देना। अध्यात्म में, संसार में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कोई कमेंट करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा। हर एक की बात को अगर सीरियसली लेते रहे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो पहला, बिना ओवरलुक कर लेना। दूसरा अर्थ होता है टू ओमिट द रेगुलर पेमेंट। द कंपनी ने डिसाइड कर लिया किसी को इस समय का जो उसका ये है कर्जा है वो पास कर देना, मतलब उसको ओमिट कर देना, उसको कैंसिल कर देना, वो भी पास का एक अर्थ है। तीसरा है किसी को अलाउ करना कि विजिटर्स को पास करने दो, यहां से जाने देना, उनको पास करने देना। अगला अर्थ है सहन करना, पास करना। ही पास्ट द वर्स्ट नाइट ऑफ हिज लाइफ, पूरी रात उसने गुजारी, मतलब सहन की। तो पास का एक अर्थ होता है सहन करना। फिर एग्जामिनेशन का तो बोल दिया। फिर दूसरा कि डिसाइडेड टू पास अ ईयर अब्रोड, कि मैंने सोचा कि 1 साल विदेश में बिताऊं। बिताना, इसको भी कहते हैं पास, बिताना, 1 साल बाहर बिताना। दूसरा एक होता है पास टाइम, टाइम को पास कैसे करे बताओ? टाइम पास, टू लिव थ्रू यूटिलाइज। एक होता है सर्कुलेट करना, रूमर्स, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। दूसरा
कोई चेक को पास करना, टू पास अ वर्थलेस चेक, उसको एक्सेप्ट कर लेना। बैंक ने चेक को पास कर दिया। फिर ट्रांसफर करना, कन्वे करना, पास द मेमो आफ्टर रीडिंग इट। जैसे एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, चौथे को, ऐसे पास करते जाना, वो एक पास। फिर दूसरा, वो नमक रखा है, नमक पास तो करना, जरा इधर देना, ये भी एक है। फिर बोलना, पास अ कमेंट, कमेंट पास करना, अटर करना, वो एक पास। फिर स्टूल पास यूरिन पास, स्टोन पास, किडनी स्टोन पास हो गया, ये भी पास ही है। फिर सैंक्शन करना, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल पास कर लिया। फिर एक पास द जजमेंट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। इतने सारे, ये तो कुछ लिए, डिक्शनरी में 30-40 थे, वो भी वर्ब और नाउन के अलग। तो एक एक शब्द के इतने अर्थ होते। तो बाबा ने क्या बताया, तुमको क्या करना है, बाबा के पास रहना है। दादी बैठी थी, प्रकाशमणि दादी, उसके सामने एक बहन बैठी थी, साथ में एक दूसरी बहन आती है, दादी को कुछ कुछ बोलने लगती है कि दादी आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ये देखना चाहिए, बहुत सारा सुनाने लग गई। इतना सारा सुनाया किसी सेंटर की बहन कि मेरा साथ ऐसा क्यों किया, आपको मैंने पहले भी बोला था, आपको ये करना चाहिए था। बहुत शिक्षाएं दी प्रकाशमणि दादी को, और वो सारा क्लास करा के दादी का चली गई। जो बाजू में बैठी थी बहन, उसने प्रकाशमणि दादी को बोला, दादी उसने आपको इतना कुछ बोला, आपने कुछ भी नहीं बोला। दादी ने बोला, मुझे पता ही नहीं उसने क्या बोला। दादी अभी तो बैठी थी वो कौन सा शब्द है, मुट्ठी, हाँ मुट्ठी ना, अरे मुट्ठी, मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं तो बाबा के पास थी। मैं कहाँ थी, बाबा के पास थी, मैं यहाँ थी ही नहीं, कचरा क्यों डाले अंदर। तो कहाँ रहना है, बाबा के पास रहना है। परिस्थितियां आएगी, चली जाएगी, आई और चली गई, आई और कितने बड़े बड़े पेपर तो आए जीवन में। अभी ये पेपर क्या है उसके सामने, अपने ही जीवन में देखो कितने पेपर आ गए, बड़े बड़े पेपर आए कि नहीं, और चले गए। अभी है कोई, सारे चले गए, तो ये भी चला जाएगा। दिस विल पास टू। अगला पास, एग्जामिनेशन पास करना है, तो आज 12 बजे के बाद पेपर चालू होगा। जीवन के भी पेपर है और मुरलियों के भी पेपर, दोनों। तो इस मुरली में पास की एक बात आई है। उसके बाद अगली बात क्या कहा है इसमें होगा ने, दो शक्तियां, एक है सहन, एक है बाप समान बनने की शक्ति, और दूसरा है समाने की शक्ति। क्या समाना है, बातों को समाना है, दूसरों की बातों को लीक करना, फैलाना, ये सब काम नहीं करना है। संकल्प अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बात भाव को आंशिक रूप समाया हुआ। कोई नहीं, नुकसान में फायदे, नुकसान हो रहा है तो फायदे में बदल दो, निंदा हो रही है तो स्तुति में बदल दो, अकल्याणकारी बोल है किसी के तो उसको किस में बदल दो, कल्याण की भावना में। यह है समा लेना, मास्टर सागर बन जाओ। जैसे नदी आती है, कितनी नदियां आती है, सब सागर में समा जाती है, वैसे तुम भी क्या हो, सागर। हजारों बातें आती है हजारों लोगों की, किस किस की याद रखे। और यहाँ तो हजारों चीजें होती रहती है, क्या 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 याद रखे। आई और गई, आई और गई, संभालो उसको। डीप, पावर टू एकोमोडेट। एक है पास, पी फॉर पास, और दूसरा है पावर टू एकोमोडेट। जैसे सागर एकोमोडेट कर देता है, वैसे ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले ही विश्व कल्याणकारी कहा जाएंगे। तो ये बात थी, और फिर लक्ष्य की बात थी, और फिर सोते हुए भी याद में रहने की बात थी। बाबा ने कहा ये विदेशियों से बात करे, बाबा का विदेशी नहीं है, स्वदेशी है, और इन्होंने बड़ा ऊंचा दाव लगाया है, राम सीता बनना ही नहीं है इनको, लक्ष्मी नारायण ही बनना है। लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है, तो विश्व कल्याणकारी बनना होगा। तो मुरली छोटी सी है, क्या क्या बातें थी उसमें। सबसे पहली बात तो पास की थी, पास रहना। दूसरी बात थी नैनों में कौन, नैनों में हो दिल में हो, तो बाबा ने कहा सभी पास है, पर जो नैनों में है उनकी भी बातें बताई। जो नैनों में समाये कौन है, जो बाबा की यादों में खोए है, जिनकी दृष्टि में बाप और ब्राह्मण यही उनकी सृष्टि है, ये परिवार।
तो ये एक बात थी। तीसरी बात थी अमृत वेले की। अमृत वेले दो प्रकार की आत्मा, एक तो मांगने वाली, एक तो कंप्लेंट करने वाली, दूसरी अधिकार वाली। फिर रात की बात थी सोते समय की बात की, सोते हुए भी बाप की याद में सो जाओ। तो उसके लिए हमारा ये मंत्र है अमृत वेले के लिए, ये तीन बातें हैं। तो ये थी पहली मुरली। और इसमें जो समाने की बात थी, उसमें अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे अगले 5 मिनट में। और ये एक बार पहले भी कर चुके हैं। तो एक वाक्य हम सुशील भाई के कान में बोलेंगे। बाबा ने कहा दूसरों की बातों को संभालो, दूसरी बातों को फैलाना नहीं है। और ये जो वाक्य है ये दूसरी मुरली से है। जो दूसरी मुरली है उसको इधर ले लो। ये आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है दूसरी मुरली, वो भी बहुत पावरफुल मुरली है। विश्व कल्याणकारी कौन है, सकाश पर मुरली है पूरी की पूरी। आत्माएं पुकार रही है, तुम्हें उन्हें सकाश देनी है, राहत देनी है। तो मुरली का कोई भी एक महावाक्य यहाँ लिखना है। ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर उसको थोड़ा में समराइज करना है। एक थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेना है छोटा मोटा, मुरली से महत्वपूर्ण। फिर उसको समराइज करके 2 पॉइंट यहाँ लिख देना या 3 पॉइंट। फिर उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखना थोड़ा सा। फिर उससे क्या क्या सीखे, 1 2 3 पॉइंट्स, और उसको जीवन में कैसे लाए वो पॉइंट यहाँ। और उस पर एक मेडिटेशन क्या हो सकता है वो। तो ये पावरफुल मेथड है लर्निंग की। कोई भी टॉपिक ले लो, उसको वहां लिखो, ऊपर उसको समराइज करो 2 3 पॉइंट में, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, उस पर क्या बातें सीखी, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, और उस पर एक मेडिटेशन में। ये चार्ट ग्रुप में भेजेंगे, उसमें आपको लिखना है। तो अभी हम जो दूसरी मुरली है विश्व कल्याणकारी पर कैसे बने, उसमें बाबा ने कहा है आवाज से परे रहने वाले हो, शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। जितना तुम शांत रहेंगे उतनी किरणें फैलेगी, उतना आवाज से परे रहेंगे, उतने पावरफुल होंगे, उतनी आत्माओं को शक्ति मिलेगी। साइलेंस इज गोल्ड की बात कही, बैलेंस की बात कही, आह्वान करने की, संसार की आत्माएं आह्वान कर रही है। और बाबा ने कहा कि जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज में रहने की फुर्सत ही नहीं है। कैसी बात बोल दी। और हर एक क्या कहता है, टू मच बिजी है, परंतु वास्तविक स्टेज में कैसे रहेंगे, सदा फ्री, हल्के हल्के रहना है। इसलिए सारी मुरलियां पढ़ते समय मुरलियों का ही टेंशन नहीं ले लेना है, कैसे होगा कैसे होगा। कईयों ने इतने सारे मैसेजेस भेजे, हमको नहीं लगता ये 31 दिसंबर तक पूरा होने वाला है। ये जिस गति से चल रहा है ऐसा लग तो नहीं रहा है। सिलेबस की बहुत चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है और बहुत स्ट्रेस में है। आप टेंशन नहीं लो, आप खाली मुरलियां पढ़ते रहो, क्या करना है हम देखेंगे। वो दूसरों का टेंशन है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। और क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो वो अभी तक चेंज नहीं किया, और उसमें प्रॉब्लम तो है। 5% लोगों को प्रॉब्लम आ तो रही है। कईयों का अपने आप सबमिट हो जाता है, कईयों का नहीं होता है, पर वो रियल प्रॉब्लम है। और 5% भी बहुत बड़ा फिगर है, उसमें ही प्रॉब्लम है। क्या करे, वो हमारा अपना नहीं है। जो नया बनाना है वो बहुत खर्चीला है, और वो अभी फाइनल कर लिया है कि बनाना है, पर उसके लिए सारी टेस्ट करना बंद करना होगा। कोई भी नया डेटा उसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी टेस्ट होगी, उसके बाद में अगले 1 महीने तक, सितंबर 23 तारीख के बाद फिर 1 महीना थोड़ा गैप रहेगा, कोई टेस्ट नहीं होगी। और उस गैप में हम फटाफट मुरलियों को कवर करेंगे, क्योंकि वो जो नया सॉफ्टवेयर बनने वाला है वो हम जैसा चाहते हैं वैसा वो बनेगा, क्योंकि हमारा होगा वो। और इसमें हमारा नहीं है वो, इसलिए बहुत से चेंजेस नहीं कर सकते। कई माताओं को, कितने लोगों को प्रॉब्लम आया है, कईयों को नहीं आया बहुत अच्छा, पर कईयों को प्रॉब्लम आया है। तो उसका काम तो आज से ही चालू होने वाला था, पर हमने रोक दिया क्योंकि ये टेस्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी। तो इस बार ये टेस्ट पूरी कर लेंगे, 21 टेस्ट। फिर एमएट होगी 23 तारीख को, 24 को वेनसडे, और 7, और उसके बाद में थोड़ा गैप होगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, शांति से रहो। टेंशन रहेगा, थोड़ा लेना चाहिए, ज्यादा एकदम टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने ये सब इस मुरली में कहा है। तो एक वाक्य जो है इसी मुरली का लिया हुआ, अभी हम सुशील भाई के कान में बोलेंगे। सुशील भाई आप पुरुषोत्तम भाई के कान में बोलना, ऐसे कान में जाते जाते, जितने ये रो में बैठे हुए हैं, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले नहीं, ये रो से कान में घुसते घुसते वो वाक्य सुखदेव भाई तक पहुंचता है।
और सुखदेव भाई तक उस महावाक्य का क्या होता है वो हम खेल देखेंगे। तो सुशील भाई इधर आ जाओ आप। है दूसरों की बातों को, या तो इसमें जुड़ा हुआ है ये सारा चीज, एकोमोडेट में ये भी आता है कि हम दूसरों की बातों को फैलाए नहीं। ये हम चेक करेंगे, ये जो चेकिंग हो रही है ये किसी और बात के लिए, क्योंकि इसमें से हम 2-3 लेसन सीखेंगे। जो बात हम इनके कान में डाल रहे वो ऐसी जब फैलती है तो क्या बन जाती है, जब हम किसी दूसरे की बातों को फैलाते हैं तो वो क्या बन जाती है। हमने एक जगह पर एक भट्टी करने गए थे, वहां पर यही ड्रिल कराई थी और उसी ड्रिल में ये चीज हो गई। मतलब एक नियम बनाया था कि अगर भट्टी के बीच में किसी का मोबाइल बजा तो भट्टी 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे, हम चुप हो जाएंगे। ठीक है, ये थी बात। और ऐसा 1-2 बार हुआ, भट्टी में 5 मिनट चुप हो गए और सब साइलेंट में योग करने लगे और फिर भट्टी चालू। और उसी भट्टी में यही ड्रिल कराई थी और वहीं पर यह बात फैल गई कि सचिन भाई आए थे, एक मोबाइल बजा, वो मुरली का वो भट्टी छोड़कर चले गए। मतलब जहां वो गया वहीं पे ये हो गया। तो ऐसा फैलता है। तो सुशील भाई आप इधर आ जाओ, ये महावाक्य आपको हम दिखाएंगे भी एक बार और आप उसको देखो भी, सुनो भी। ये सुशील भाई को हमने ये जो दूसरी मुरली है इसमें से एक वाक्य दे दिया, बहुत ही सिंपल वाक्य है। तो ये वाक्य अभी यहां से चालू होगा और गुजरेगा कई कानों से, और कानों से सुनते सुनते सुखदेव भाई तक पहुंचेगा। फिर उसका क्या होता है देखते। फास्ट स्टार्ट। कोई म्यूजिक चल नहीं, म्यूजिक की जरूरत नहीं है। आप इधर आ जाओ और दीपाली बहन ऊपर चले जाओ। अब आएगा मजा। कान में, सबको दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे कान में बोलो, पकड़ के कान को। हाँ ये है मेथड। चलो जल्दी 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 जल्दी। लखन भाई अगला, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एक ही बार सुनना है, सुनाना है। जो अच्छा माताएं भी है 2, तो माताओं को अगर घबराहट है तो पीछे से बहन है। त्रिवेणी बहन आप आ जाओ, कान में बोलते जाना है फटाफट। पीछे बहन है, आप आ जाओ। हाँ बहन जी आप ही, कम कम इन फ्रंट। माता जी नीचे बैठ जाओ। हाँ जल्दी 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 फास्ट। उस महावाक्य का क्या होता है, जल्दी आ जाओ बहन। दीपाली बहन के बाजू में, या हाँ इधर हाँ, सुखदेव भाई के इधर आ जाओ। तो अभी देखते हैं उस वाक्य का क्या होता है। अभी माइक निकाल लो एक, और आप जो बोल रहे हो आपका खुद का वाक्य याद रहना चाहिए आपको। बुक्स अभी बंद रखो, बुक्स बुक्स बंद, बुक्स बंद। जल्दी 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 जल्दी। माइक ले लो एक, हैंड माइक। माइक हाँ, सुखदेव भाई के कान में सुना दीजिए बहन जी आप। हाँ तो चलो सुखदेव भाई, अभी हम रैंडम पूछेंगे। सुखदेव भाई आपका क्या वाक्य था, और सुशील भाई आपका ओरिजिनल था। अभी ये क्या बना यहाँ तक वो ये इनसे सुनेंगे पहले। स्टार्ट। समय समय पर तीव्र पुरुषार्थ करना। समय पर तीव्र पुरुषार्थ तीव्र करना। पुरुषार्थ करना है। चलो उधर दो दो एक, और पीछे दो थोड़ा। गायत्री बहन आपका क्या था। हाँ गायत्री बहन बोलो उसमें। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना है। और पीछे 2 छोड़ के कोई भी एक बोलो, क्या था। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना है। आगे समय प्रमाण तीव्र आगे पुरुषार्थ करना है। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो कहीं मेजर गड़बड़ हुई है एक जगह पर। हाँ ओम शांति। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना।
क्या था? समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ कर विश्व कल्याण करना है। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ कर विश्व कल्याण करना है। निखिलेश भाई। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ कर विश्व कल्याण करना है। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। पुरुषोत्तम भाई। समय प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ और दूसरे के पुरुषार्थ प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ नहीं, समय प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ प्रमाण विश्व कल्याणकारी बनना है। तीव्र नहीं, समय प्रमाण स्वयं का पुरुषार्थ औरों का पुरुषार्थ तीव्र हो तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ठीक। समय अभी ओरिजिनल वाक्य सुनो क्या है। समय प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की गति तीव्र हो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। समय प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड क्या तीव्र गति की चाहिए तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। और इधर लास्ट क्या था आपका? समय प्रमाण विश्व कल्याणकारी बनना है। लंबा हो गया तो क्या हुआ, अब उसको याद रखना है। कल एक बार फिर से ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे दूसरे छोटे से वाक्य के साथ। तो ये आज का होमवर्क रहा। तो सभी स्थिर बैठेंगे। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम ही से बाबा, हर श्वास तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्हीं से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।